एसिडिटी। एसिडिटी एक ऐसी बीमारी जो समय के साथ साथ अपने आप आ जाती है। अब मैं आपको समय के साथ साथ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बचपन में तो हम बहुत सारे आउटडोर गेम्स खेलते हैं। बचपने में हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी ऑलरेडी जो आपका एक मशीन है, जो भगवान ने आपको एक धरोहर के तौर पर एक मशीन दिया हुआ है, आपका शरीर, वो अपनी तरफ से एक्टिविटी करने के द्वारा ऑलरेडी एक्टिवेट रहता है, सही रहता है, तंदुरुस्त रहता है। नमस्ते, दिस इज दीक्षा वंस अगेन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसिडिटी के बारे में। हम किन तरीकों से एसिडिटी से बच सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि कभी ना कभी आपने डेफिनेटली अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने बड़े बुजुर्गों को और मे भी कई बार आपने खुद को भी इस बीमारी से अपने आप को कभी ना कभी महसूस किया होगा। तो आपको क्या लगता है, एसिडिटी ऐसी छोटी बीमारियों में क्या हमें दवाइयाँ लेना? छोटी बीमारी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप एक बार या दो बार उस बीमारी से ग्रस्त हैं और आप उसको हल्के से ले रहे हैं, आप उसके प्रति अभी भी अपना अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूरी है, कंप्लीटली ज़रूरी है कि वो आगे भविष्य में जाकर वो बीमारी बड़ी बन जाएगी। लेकिन जब हमें पता चल गया है कि हमारे शरीर में ये समस्या उत्पन्न हो सकती है और हम लोग अभी से ही एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं, तो क्या ये सही टाइम नहीं है कि हम इसी समय पर इस काम को, अपने जो पूरे प्रोसेस को अच्छी तरीके से कर लें? अपनी पूरी मशीन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना इंजन, अगर आपका इंजन अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी भी अच्छी नहीं चलेगी ना। अगर आप उसमें ऑयल अच्छा नहीं डालेंगे तो गाड़ी भी स्मूथ नहीं चलेगी। तो हम एसिडिटी में ऐसे क्या स्टेप्स हैं घरेलू जो हम घर पे आम दौर में ज़िंदगी में अपना सकते हैं, जिससे ये एसिडिटी की समस्या से हमेशा उम्र भर तक के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, जो एसिडिटी में रामबाण जैसा साबित होता है वो है आपका व्हीट ग्रास जूस। अब व्हीट ग्रास जूस आपको कहाँ से मिलेगा? व्हीट ग्रास घर पे भी लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से घर पे भी लगा सकते हो। अब कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उनके पास में वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती हैं या समय की कमी होती है, तो कोई बात नहीं, पतंजलि में आपको आराम से पतंजलि का एक व्हीट ग्रास जूस मिल जाएगा या व्हीट ग्रास पाउडर मिल जाएगा, जिसको आप रोज ले सकते हैं, जिससे आपका जो एसिडिटी की समस्या है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगी। अब सिर्फ व्हीट ग्रास जूस लेने से ही सही नहीं होगी, आपको जितने भी मैंने ट्विस्टिंग आसना बताए हैं, जिसमें आपके एब्डोमेन पर, जैसे कि मंडूक आसना हो गया, कोबरा पोस्चर हो गया, भुजंग आसना हो गया, त्रिकोण आसना हो गया, मत्स्येंद्र आसना हो गया, बहुत सारे आसना हैं। मैं तो आपको ये बोलूँगी कि पूरे योगा में आप कुछ भी ऐसा योग करते रहिए तो आपको ये छोटी मोटी बीमारियाँ आपको छुएंगी भी नहीं। एलोवेरा जूस भी आप इसमें ले सकते हो। एलोवेरा जूस की जो प्रकृति होती है वो भी काफ़ी ठंडी होती है, क्योंकि जब आपको एसिडिटी हो रही है तो आपके चेस्ट में, आपके पेट में आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही है। अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हीट है तो क्या इस समय आपको ऐसी प्रकृति का कोई भी फ्रूट या कोई भी ऐसा स्वादिष्ट खाना डालना चाहिए जिससे आपकी ये समस्या और ज़्यादा बढ़े? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इस समय, जैसे कि जो भी ठंडी प्रकृति के फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप पाइनएप्पल ले सकते हो, आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, आप एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, आलमंड्स ले सकते हो, आप कुकुम्बर ले सकते हो, आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। और आपको तो पता ही है कि कोकोनट वाटर कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो ठंडी है। अब जब आपके पेट में इतनी गर्मी हो ही चुकी है तो आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही समझने की हमें ज़रूरत है। अगर हम कोई भी बीमारी का
कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और दवाइयों पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो आप उस बीमारियों से आराम से लड़ सकते हैं। आपके अंदर वो ऑलरेडी भगवान द्वारा पूरी क्षमता दी गई है, जो आपका शरीर खुद ये छोटी मोटी बीमारियों से लड़ सकता है। योग कोई काम नहीं है। योग को आप अपने जीवन में ऐसे उतार लीजिए जिस तरीके से आपके लिए खाना, पानी सब कुछ जरूरी है, उसी तरीके से योग भी जरूरी है। और क्या आप जानते हैं कि योग करने मात्र से ही ये इतनी सारी बीमारियां, ऐसी बीमारियां हैं जो हम बिल्कुल कंप्लीटली दूर कर सकते हैं। अब आप मेरे पास आकर ये मत बोलिएगा कि मैंने तो 7 दिन योग किया लेकिन मेरा एसिडिटी नहीं गया। नहीं जाएगा, क्योंकि एसिडिटी को बनने में इतना समय लगा है तो जाने में भी तो थोड़ा समय लगेगा ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, क्योंकि जो गर्मी आपके शरीर में बन रही है उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ जिनको एक्चुअली इसकी ज़रूरत है। नमस्ते, धन्यवाद।